हैदराबाद के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के आए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में मिला राहत किट। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी मजबूती के साथ बंगाल विधानसभा चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष असीम अकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जीत के बाद अमोर विधानसभा के दौरे पर। पूर्व विधायक वारिस पठान ने बिहार के नवनिर्वाचित ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों को दिया मुबारकबाद। बिहार के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनिर्वाचित विधायकों का क्षेत्र का दौरा, लोगों का मिल रहा है अपार मोहब्बत। बढ़ेंगे आज की पहली खबर की ओर, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए आ गया है। आपको हम जानकारी देते हुए बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार बिहार चुनाव में हैदराबाद के बाढ़ पीड़ितों की मदद के बारे में बात करते थे और साथ ही साथ वो उन्होंने कहा भी था कि वहाँ की सरकार से मिलकर के वहाँ के लोगों को मदद किया है। और आपको हम बता दें कि बिहार चुनाव ख़त्म होने के बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे कारकुनान हैदराबाद में लग चुका है और साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे पहले मदद के लिए आगे आए हैं। और आपको तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि वहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत किट मुहैया करा रहे हैं। आज की पहली खबर में आपको हम दिखा रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस कार्यक्रम में संबोधित किया और साथ ही साथ तेलंगाना के मशहूर विधायक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी संबोधित किया और उन्होंने खास तौर पर कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से अब से लॉकडाउन से अब तक वहां पर लोगों को मदद किया है। और साथ ही साथ उस मौके पर उन्होंने ये भी कहा, खास स्पीच आपको हम दिखाएंगे कि उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है। अगर लॉकडाउन से लेकर आज की तारीख तक अगर हिसाब लगा ले तो हमने करीब 11 करोड़ रुपया खर्च किया है गरीबों की मदद के लिए, मुतासिरीन की इमदाद के लिए, परेशान हाल लोगों की मदद के लिए। मामूली काम नहीं है कि कोई अपने जेब से, अपनी जात से 11 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, गरीबों को दे रहा है। और ये काम इख्तिदार के लिए नहीं, ये काम वोट के लिए नहीं, ये काम दोबारा मुंतखब होने के लिए नहीं है, ये काम अपनी आखिरत को संवारने के लिए है। और मेरी आखिरत का सौदा समझकर मैं काम करता हूं, दियानतदारी के साथ। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के विधायक इस वक्त क्षेत्र के दौरे पर हैं और उससे पहले हम बता दें कि बंगाल चुनाव की तैयारी जोर पर है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष असीम अकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ ही साथ उन्होंने ममता दीदी के जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं खासतौर पर मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसके बारे में उन्होंने कहा कि अब बराबरी और हिस्सेदारी की यहाँ पर लड़ाई होगी और बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में मजलिस पूरी तरह से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रहा है। बिहार की सियासत में एक नया मोड़ और नया रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ चुनाव संपन्न हो चुका है, अब तक जो है यहाँ बिहार में सीएम बनना है। लगातार बिहार में 15 साल से एनडीए की सरकार है, बीच में 2 साल महागठबंधन की भी सरकार रही, लेकिन चुनाव के बाद उतना तज़किरा जो है महागठबंधन का भी नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार का भी नहीं हो रहा है, न भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, लेकिन 3 चेहरे के ऊपर काफी जोरों शोर से तज़किरा हो रहा है। एक तज़किरा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर लगातार हो रहा है कि एमआईएम की इन 5 सीटों को जीतना, और दूसरी तरफ सरकार बनाने की जहां तक बात आई है तो एक तरफ हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वही मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी। कयास सराहना ये की जा रही है कि अगर हम पार्टी, मुकेश सहनी, अगर ये दोनों अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आते हैं और दूसरी तरफ एआईएमआईएम का उनको समर्थन मिलता है तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनना तय है। इस विषय में जो खबरें मौसूल हुई, खबर ये कि महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को डिप्टी पद का ऑफर भी दिया गया, तो मुकेश सहनी का यह कहना था कि एक जगह मेरे सीने पर, मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है और दूसरी तरफ मुझे सीएम पद का ऑफर किया जा रहा है। इस चीज को लेकर के, इस मामले को लेकर के काफी तानाखींची भी हो रही है, लेकिन संभवतः इस अब आने वाले समय क्या फैसला होगा अब हम आपको विस्तार से बताते हैं।
अगर मुकेश सहनी की पार्टी 4 विधायक वाली पार्टी अगर पलटी मारती है, वो महागठबंधन की तरफ आती है, तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक और एक बीएसपी के विधायक, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन में टोटल 6 विधायक जीते हैं, ये अगर चले जाते हैं तो आसानी से सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन का। लेकिन समय इस अनुकूल के हिसाब से पता चलेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जीतन राम मांझी, अगर जीतन राम मांझी भी पलट मार देते हैं और महागठबंधन की तरफ आ जाता है तो यकीनन महागठबंधन की सरकार बनना तय है। लेकिन संभवतः ये औपचारिक रूप से बातें कही जा रही है, इस बातों का कोई अब तक जो मुस्तकिल और जो है कोई मुदल्लल दलील नहीं मिला है। और दूसरी तरफ जो है एनडीए खेमे के अंदर सही नहीं चल रहा है। एनडीए के जो सीएम के उम्मीदवार हैं वो अब तक नीतीश कुमार को ही मान लिया गया, लेकिन डिप्टी सीएम के ऊपर काफी तानाखींची चल रही है। डिप्टी सीएम का पद किसको पदभार मिलेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, क्योंकि सुशील मोदी जो लगातार एनडीए के 15 साल की शासनकाल में लगातार डिप्टी सीएम रहे, अब उनके तरफ इनके विचार विमर्श नहीं जा रहे हैं। सुशील मोदी से डिप्टी सीएम का पद छीनने की कोशिश की जा रही है और किसी दूसरे दलित चेहरा या नए चेहरे को डिप्टी सीएम का पद सौंपने का विचार लगातार चल रहा है। इसी को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बिहार में मीटिंग बुलाया था विधायक दल का, वो मीटिंग नहीं हो पाई है और वो सीधे सीएम आवास में मीटिंग चल रही है और मीटिंग हो रही है। तो संभवतः ये की जा रही है कि औपचारिक रूप से ही सही, लेकिन रुका हुआ है मामला के बिहार की गद्दी किसको मिलेगी, अब तक औपचारिक रूप से रुका हुआ है। लेकिन एनडीए को बहुमत मिल चुका है, गठबंधन के सारे सही, अगर गठबंधन इनके टूटते हैं बिखरते हैं तभी कोई मामला हो सकता है, अन्यथा महागठबंधन की सरकार मुश्किल में है। महागठबंधन सरकार नहीं बनाने जा रही है, बल्कि सरकार बनाने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल एनडीए और सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चर्चा इसलिए लगातार हो रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां सीमांचल में कांग्रेस का गढ़ रहा है, इस गढ़ को भेदते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 उम्मीदवार को जीतने में कामयाब हो गए हैं। और ऐसे में इनका तस्करा होना बहुत अहम है और तस्करा होना भी चाहिए, क्योंकि इन छोटी पार्टियों जहां 2, 4, 5 सीटों का फासला रह जाता है, वहां इन छोटी पार्टियों की महत्वता और इनकी आकांक्षाएं बढ़ जाती है, इनकी जो कीमतें बढ़ जाती है और वो सारी चीजें अब ये निर्भर करता है एमआईएम और जीतन राम मांझी और वीआईपी के ऊपर। लेकिन आने वाले समय क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव जीते थे, वो निर्दलीय उम्मीदवार की जो आकांक्षाएं थी कि वो महागठबंधन की तरफ आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनका टिकट काटा था, दूसरे को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो भी सीट जो है अब खुले तौर पर वो सीट जाने वाली है नीतीश कुमार के ही पाले में। तो समीकरण क्या होगा, कौन बिहार की कुर्सी में विराजमान होगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल महागठबंधन को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। जब तक जितनी कोशिश करेंगे तभी सफल हो सकते हैं, अन्यथा इन चीजों को लेकर के कोई मूल्य नजर नहीं आता है। आपको बता दें, बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश की दिशा और दशा बदलती है, देश की सियासत को बदलने में बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा बिहार का। लेकिन आने वाला समय यह पता चल जाएगा कि बिहार किसके संग चलेगा। एक तरफ महागठबंधन का बड़ा दावा है कि महागठबंधन सत्ता में आ चुकी है। लगातार तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया को संबोधित करते रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ है, हमको धोखा दिया गया है, हमारे उम्मीदवारों को कम मार्जिन वाले वोटों से हराया गया है, हम चुनाव हारे नहीं है, हमको गद्दी से हटाने की एक साजिश रची गई है। यह लगातार तेजस्वी यादव जी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। लेकिन न इस पर चुनाव आयोग पर कोई असर है, न एनडीए की तरफ से कोई इसको संज्ञान लिया जा रहा है, न महागठबंधन के और नेता इसको संज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस इतनी बदहाल होने की वजह, अब कांग्रेस अपनी सर को मुंह को छुपाने के चक्कर में सारी अपनी नाकामयाबी जो है वो फोड़ रहे हैं एमआईएम के ऊपर, कि एमआईएम की वजह से कांग्रेस की इतनी बुरा दिशा और दशा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, वही महागठबंधन के नेता और तेजस्वी यादव ने कहा है कि एमआईएम की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, एमआईएम ने जहां जहां चुनाव लड़ा है हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, एमआईएम की जो सीटें जीती है वो अपने लिए जीती, हमें उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और एक बात बता दें खासतौर से कि इमरान प्रतापगढ़ी जो सीमांचल में आकर के लगातार अवैसी साहब को अभद्र शब्द कह रहे थे, गलत चीज कह रहे थे, उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, वही आरजेडी के नेता का यह कहना है कि उसको सीधे तौर पर जो है उनको नुकसान पहुंचा है तो इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से पहुंचा है, क्योंकि महागठबंधन की नहीं बल्कि कांग्रेस ने जिसको स्टार प्रचारक बनाया,
कांग्रेस ने जिसको हेलीकॉप्टर सौंपा, कांग्रेस ने जिसको जिम्मेदारी दी, वो खुद की जमानत मुरादाबाद से नहीं बचा पाए थे, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कुछ नामो निगारों, कुछ सियासतदान का माने तो आरजेडी की गलती की वजह से आरजेडी हार हुई है। आप सोचे आरजेडी की क्या गलती? आरजेडी की गलती दरअसल ये है कि कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देना था, बल्कि 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ती थी कांग्रेस, उनको 40 सीटों पर ही सीमित रखना था। क्योंकि स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो आरजेडी का स्ट्राइक रेट जो है वो आरजेडी का जो 51%, 52% स्ट्राइक रेट है। अगर आरजेडी 200 सीट पर चुनाव लड़ते तो ये संभावना बातें की जा रही थी, या 170 190 सीट पर चुनाव लड़ते तो उनके स्ट्राइक रेट जो है बहुत बढ़िया है, उस हिसाब से आरजेडी सत्ता में आ सकते थे और आराम से आ जाते। लेकिन कांग्रेस की स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो कांग्रेस सिमट करके कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 30% पे आ गई, आप समझ सकते हैं। यानी 100 सीट लड़ती है तो कांग्रेस 30 ही जीत पाती है। ऐसे में एक नेशनल पार्टी का इस तरीके से प्रदर्शन करना काफी हानिकारक साबित हो सकता है, हुआ है लगातार। क्योंकि इससे पहले यूपी चुनाव में कांग्रेस अखिलेश के साथ गया, वहां भी बड़ा नुकसान हुआ। अब बिहार में महागठबंधन के साथ आया, यहां भी बड़ा नुकसान हुआ। तो उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में कांग्रेस पूरी तरह से जो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहां जो मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में जाता था, वो वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आना यकीनी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लोगों का विश्वास उठ चुका है। तो दोस्तों, क्या होगा सरकार बनाने और गिराने और किसकी सरकार बनेगी, सारी चीजों पर हम रखेंगे नजर। बने हुए हम लगातार खबरों के साथ। आप अगर नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।